बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की समर सेमेस्टर 2026 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2000 सॉरी समर सेमेस्टर 2026 से कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 27 अगस्त 2026 है। दोस्तों मैंने समर सेमेस्टर के अंदर ज़्यादा असाइनमेंट्स अपलोड नहीं करनी, सिर्फ 2-3 ही अपलोड करनी है, वो भी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि समर सेमेस्टर में जनाब एक तो व्यूज़ नहीं आते, ज़ाहिर बात है बहुत माइनर से स्टूडेंट ने समर सेमेस्टर में एनरोल किया होता है। और दूसरा ये है कि समर सेमेस्टर में इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता, कि मतलब टाइम बहुत शॉर्ट है। लिहाजा अगर आप में से किसी ने असाइनमेंट करवानी हो तो वो हमसे पेड जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। ड्यू डेट से पहले नॉर्मल फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन जो है वो डबल फीस हो जाएगी। सो इसलिए कोशिश करें ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करें, ताकि नॉर्मल फीस के साथ आपकी जो है हम पेड सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों ये जो CS 506 की असाइनमेंट है, इसमें आपने सिर्फ ओनली एक सिंगल फाइल LMS में सबमिट करवानी है सोल्यूशन के तौर पर, और वो है .java फाइल। ठीक है, अब .java फाइल आपने कैसे बनानी है, कैसे इसको सबमिट करवाना है LMS पे, वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने अपनी YouTube की एक एक्सटेंशन क्रिएट की है, क्रोम एक्सटेंशन। अगर आपने अभी तक इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल नहीं किया, उसको फटाफट से इंस्टॉल कर लें। इसको कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है। आप मेरी वो वीडियो देखकर इस एक्सटेंशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जिसकी एक्सटेंशन जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए बड़े एडवांस फीचर रखे हैं कि जनाब आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे और आपको वीडियो बड़ी अच्छी लग रही है, तो बजाय इसके आप वॉच लेटर में रखो, फिर वॉच लेटर में जाके ढूंढो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके लिए एक एडवांस एक्सटेंशन बना लिया है कि जिसमें क्या हो रहा है कि आपको जो भी यूट्यूब वीडियो आप वॉच कर रहे हो, जो भी आपको यूट्यूब वीडियो अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, पसंद आई है, उसको आप ऑन द स्पॉट वन क्लिक के साथ जो है उसको सेव कर लो। इसी एक्सटेंशन के अंदर सेव होती है कि सारा रिकॉर्ड जितनी मर्जी आप चाहो वीडियो स्टोर करो। इसके अलावा अगर आपको उस वीडियो का थंबनेल पसंद है, वो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करके। अगर आपको किसी को वो वीडियो शेयर करनी है तो सिंपली इस कॉपी वीडियो लिंक के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी उस वीडियो का लिंक कॉपी हो जाएगा। आप सिंपली किसी को जाके वो लिंक जो है वो शेयर भी कर सकती हो, यानी पेस्ट पेस्ट करके उसको सबमिट भी कर सकती हो। ठीक हो गया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसको जरूर जो है एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, चलिए अब बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ कि हमने किस तरह से ये असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करनी है। बहुत ईज़ी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है कि आपने अपने डेस्कटॉप पे आना है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने इस तरह अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, आपने न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद इस तरह आपके पास न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक नोटपैड की सिंपल फाइल बन के आ जाएगी। आपने सिंपली इस नोटपैड की फाइल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की नोटपैड की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे कोड लिखना है, जो कोड मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, वो सेम डिट्टो कॉपी वो कोड आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। तो आपको मैं वो कोड दिखाता हूँ, आप वीडियो पॉज करो, और जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा वो फटाफट से जो ये आपने नोटपैड की फाइल ओपन की है ना, यहाँ पर डिट्टो कॉपी वो कोड जो है वो लिख लो। चलिए कोड मैं आपको दिखाता हूँ। लो जनाब, ये कोड है आपका, ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो। सबसे पहले लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 24 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, ये देखो, ये आपको वीडियो पॉज करो और इस कोड को डिट्टो कॉपी जो है वो नोट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कोड में कोई इशू आए, कोई बग आए, तो आप उस बग को ठीक भी करवा सकते हो। मान लो आपने कोड लिख लिया, कोड लिखने के बाद उसको रन ना कीजिएगा। उसको रन करने से पहले अपना वो पूरा कोड किसी भी एआई टूल लाइक जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, क्लॉड, किसी को भी वो कोड देना लिखने के बाद, और कहना इस कोड में अगर कोई गलती है तो वो ठीक कर दे, तो वो आपको गलतियां खुद ब खुद ठीक कर देगा एआई। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है एआई से अपनी गलतियां ठीक करवाने का। ठीक हो गया ना, तो चलें जी। तो यहाँ पर उम्मीद है आपने लाइन नंबर 24 तक कोड जो है वो लिख लिया होगा। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको लाइन नंबर 24 के बाद। लो जी, लाइन नंबर 24 के बाद ये लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 46 तक ये जो कोड है इसको फटाफट से नोट कर लो। वीडियो पॉज करो और इस कोड को फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट, ठीक है, लाइन नंबर 46 तक। अब लाइन नंबर 46 के बाद चलते हैं जी, ये लाइन नंबर 46 के बाद यहाँ से लाइन नंबर 48 से लेकर लाइन नंबर 70 यानी 70 तक ये फटाफट से इस कोड को नोट कर लो। सेम डिट्टो का भी आपने ऐसी कोड लिखना है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, चलें, कर लिया। अब लाइन नंबर 70 के बाद ये लें जी, ये कोड है लाइन नंबर 72 से लेकर लाइन नंबर 91 तक। लाइन नंबर 91 तक लिख लिया कोड। ओके, लाइन नंबर 91 के बाद नेक्स्ट ये कोड है लाइन नंबर 93 से लेकर लाइन नंबर 114 यानी 114 तक। ठीक है, यहाँ तक कोड लिख लो। चलो जी, उम्मीद है आपने ये कोड भी वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट कोड दिखाता हूँ जी आपको। नेक्स्ट बस इतना सा कोड है लाइन नंबर 116 से लेकर 129 तक। ठीक है, ये वीडियो पॉज करो और इस कोड को नोट कर लो।
उम्मीद है आपने ये पूरा कोड जो है इस अपनी नोटपैड की फाइल पे लिख लिया होगा कुछ इस तरह से, जैसे ये देखें कंट्रोल सी से कॉपी और ये नोटपैड पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। लो जी, उम्मीद है इस तरह से आपने पूरा कोड जो है वो लिख लिया। ठीक है, जब आपने ये पूरा कोड लिख लिया ना, अब आपने भला क्या करना है, ये कोड आपने नोटपैड पे लेट्स सपोज ये लिख लिया पूरा। ठीक है, लास्ट वाला कोड एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। लो, ये लास्ट वाला कोड था, इसको वीडियो पॉज करके अगर आपने नहीं लिखा था तो ये लो लिख लो। ठीक है, उम्मीद है चलो लिख लिया आपने। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो क्या कर देता हूँ, मिनी साइड पे कर देता हूँ। ओके, ये इस तरह से देखो नोटपैड की फाइल के ऊपर आपने पूरा कोड जो है वो लिख लिया। अब ये जब ये कोड आप पूरा लिख लोगे, अब एक दफ़ा इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करो और कॉपी करके इसको जाकर किसी भी ए टूल से जो है ठीक करवा लो, अगर करवाना हुआ तो। अगर आपको लगे कि आपने बग किया, मतलब गलती की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट ये करना है कि ये ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव एज का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे देन ये आपसे पूछेगा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप यहाँ पे कहीं भी सेव कर लो। लेट्स सपोज मैंने कहा म्यूजिक में मैंने सेव करनी है, तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक किया और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल का नेम बताऊंगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपने फाइल का नेम क्या देना है, यही देना जो मैं देने लगा हूँ, MAIN main.java। इसके अलावा आपने कोई अदर नेम नहीं देना। मेन का आपने M कैपिटल रखना है और उसके बाद बाकी सारे संभाल और आगे कोई स्पेस नहीं देनी, डॉट से पहले भी स्पेस नहीं देनी, डॉट के बाद भी स्पेस नहीं देनी, तो डॉट जावा। ये आपने सेम डिटो का भी यही नाम रखना है। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, नीचे से आपने यहाँ से आपने नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट कर देना और सिंपली आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। लो जी, आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली क्या हुई है, सेव हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मैं इसको कर देता हूँ, ये फाइल को बंद कर देता हूँ। लो जी, इसको भी मैं यहाँ से ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी फाइल सेव हो गई है, कहाँ सेव हुई थी, म्यूजिक फोल्डर में। तो हम आ जाते हैं जी म्यूजिक फोल्डर में। ये आपकी फाइल है जो आपने LMS पे सबमिट करवानी है। ठीक है, यही वो डॉट जावा वाली फाइल है जो हमने LMS पे सबमिट करवानी है। लेकिन इसको सबमिट करवाने से पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, आउटपुट दिखा रहा है जैसे हमें सर ने बोली थी। सर ने बोला था आपकी आउटपुट की इस तरह की आनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह सैंपल आउटपुट के साथ आपकी आउटपुट मैच करती हो। ठीक है, तो इसलिए एक दफ़ा ट्राई जरूर टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ये ना हो आप ये फाइल, वैसे यही फाइल LMS पे सबमिट करवानी है। ठीक है, ये फाइल बन के आ गई है डॉट जावा की, यही फाइल आपने अपने LMS पे सबमिट करवानी है। लेकिन एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए ये ऊपर ना, अच्छा लेकिन इसको टेस्ट करने से पहले आपके पास जावा JDK जो है वो सक्सेसफुली क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके सिस्टम में JDK जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने JDK को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे रन करना है इसके आउटपुट को, उसके लिए ये ऊपर आपको पाथ नजर आ रहा है, इस पाथ के ये जो खाली जगह ना यहाँ पर ऐसे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा पाथ। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से लिखना है, इसको हटाना, इस पाथ को रिमूव नहीं करना, आपने कीबोर्ड से लिखना CMD, ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा CMD लिख के आपने एंटर करना कीबोर्ड से, तो ये देखो CMD ओपन हो गया, उसी सेम फोल्डर में CMD ओपन हो गया। अब इस CMD में आपने ना पहले एक कमांड लिखनी है जिससे आप ये टेस्ट कर सको कि आया कि आपके सिस्टम के अंदर जावा JDK इंस्टॉल है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आपने लिखना जावा -वर्जन, ये थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपके सामने के लिए। लो, ये आपने लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना जावा आगे स्पेस -वर्जन, ये लिखिए आपने एंटर करना है। अगर तो आपको इस तरह से मिले जावा वर्जन, इस तरह वर्जन नजर आए तो इसका मतलब आपका JDK सक्सेसफुली सॉरी इंस्टॉल है। और अगर आपको यहाँ पे कोई एरर देखने को मिले, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया ना JDK की, आपने वो देखकर जो है JDK को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा जी, चले जब इंस्टॉल कर लो कि उसके बाद दोबारा एक दफ़ा चेक कर देना जावा -वर्जन लिख के, तो इस तरह आपको वर्जन शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, कंपाइल करना अपनी इस मेन फाइल को, ये जो आपकी मेन जावा की फाइल थी जिसको हमने सबमिट करवानी है, इसको चेक करेंगे क्या ये सही से काम कर रही है। इसको चेक कैसे करते हैं, उसके लिए आप लिखोगे जावा सी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली कमांड मैंने लिखी है ना, ये सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए थी कि JDK सक्सेसफुली इंस्टॉल है या नहीं है, बाकी इसका आपकी इस फाइल को रन करने में कोई जो है रोल नहीं है। आपकी मेन कमांड यहाँ से शुरू हो रही है, आपने लिखना है जावा सी, आगे आपने स्पेस देनी है और उसके बाद आपने अपनी फाइल का ये वाला नाम बताना है जो आपने लिखा था मेन, MAIN मेन डॉट, आगे आपने लिखना जावा और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर करोगे ना तो अगर तो कोई एरर होगा फाइल में तो आपको ये बता देगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई एरर बताता है आपको तो फिर आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर जो भी एरर है उसको जाके कोड को AI को देकर उसको सॉल्व करवाना है। ठीक है, सही करवाना है उसको। अच्छा, अब आगे इसको रन कैसे करना है, आगे आपने लिखना जावा स्पेस देनी और आगे आपने लिखना मेन, MAIN मेन, ऐसे मेन लिखिए आपने एंटर प्रेस कर देना। और इस दफ़ा जब आपने लिखना मेन, ये देखो दूसरी दफ़ा आपने सिर्फ लिखना जावा आगे स्पेस मेन, आगे डॉट जावा लिखना। ठीक है, ये लिखकर ये देखो आउटपुट आ गई हमारी, ये देखो सक्सेसफुली वैसी आउटपुट आई है जैसे हमें सामने दिखाई थी। लो जी, हमारे पास ये आउटपुट आ गई, ये देख सकते हो आप। ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास ये रन होगी फाइल। अच्छा, उसके बाद ये देखो जब आप आउटपुट देखोगे ना
तो आपके पास यहाँ पर ये डिफरेंट फाइल्स बन के आएँगी। ये देखो ये डिफरेंट फाइल्स बन के आएँगी। आपने इनमें से कोई भी फाइल सबमिटिंग करवानी है। ये मैं सारी डिलीट कर देता हूँ। ये देखो मैंने डिलीट कर दी। सिर्फ़ आपने ये वाली फाइल सबमिट करवानी है एलएमएस के ऊपर जिस पे लिखा हो रहा है मेन, और इसके ऊपर ये जावा का लोगो भी बना हुआ है, ठीक है? यही फाइल आपने अपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।